सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमें यह जान लेना आवश्यक बन पाता है कि वास्तव में लोक गाथाएं क्या है। लोक गाथाएं आदिकालीन जीवन के कटु यथार्थ का बोध करवाती हुई आगे बढ़ती है। लोक गाथाओं के मौखिक रचना संसार से पता चलता है कि लोक गाथाएं उतनी ही पुरानी है जितना कि धरती पर मानव पदार्पण है। सृष्टि के आरंभ में जब एक सुनाने वाले को दूसरा सुनने वाला मिला तो लोक गाथाओं का जन्म हुआ प्रतीत होता है। देव लोक गाथाओं में शिरगुल देवता की लोक गाथा इसका ज्वलंत उदाहरण है। शिरगुल लोक गाथाओं की पुष्टि तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने अनेक ग्रंथों में की है, जिसके प्रसंग समय समय पर लोक गाथा पठन एवं श्रवण के माध्यम से आप तक संप्रेषित हुए हैं। शिरगुल लोक गाथा से यह स्पष्ट हो चुका है कि नगर हो या फिर गांव, नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त करने के लिए दैविक शक्तियां एकजुट होकर हमारे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इससे समाज में भाईचारा, सद्भाव और एकता की डोर और अधिक मजबूत हो जाती है। दिल्ली की मुगलिया सल्तनत की कारागार से मुक्त होने के लिए द्विदेव यानी शिरगुल और गुठान के डोम देवता और दैविक शक्ति के उज्जवल स्तंभ गुगा पीर की जुगलबंदी ने तदयुगीन समाज में दिशा और दशा तय करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोक कथा के अंतर्गत यह भी अनुभूति होती है कि शिरगुल देवता के कदम दर कदम चमत्कारों और लीलाओं ने शिरगुल के देवत्व को स्थापित करने में चार चांद लगा दिए थे। आओ चले अब शिरगुल की दिल्ली प्रवास से चूड़धार वापसी पर निबद्ध लोक गाथा और शिरगुल देवता की जन्मस्थली शाया यानी राजगढ़ में पुरातन काल से लोक वादन पर गूर खेल तथा शिरगुल जातर के लिए बजाई जाने वाली देवधुनों के मूल स्वरूप से रूबरू करवाते हुए लोक गाथा को आगे बढ़ाते हैं। यह था जातर ताल। जातर ताल 16 मात्राओं पर निबद्ध रहता है और इसमें 8 मात्राओं का चलन रहता है। जातर ताल का तात्पर्य यह है कि जब शाया से शिरगुल महाराज की छड़ी यात्रा चूड़धार या फिर किसी ग्रामवासी के घर पर जागरण के लिए छड़ी जाती है तो इस ताल को प्रयोग में लाया जाता है, अन्यथा इस ताल को बजाया जाना वर्जित रहता है। यह भी सूचित किया जाना आवश्यक बन जाता है कि जातर ताल और द्रेवणी ताल शिरगुल देव परंपरा के अंतर्गत केवल शाया में ही बजाया जाता है। आओ चलें अब आपको द्रेवणी ताल के सुर और लय से अवगत करवाएं। द्रेवणी ताल 8 मात्राओं पर बजाया जाता है और इसमें 4 मात्राओं का चलन रहता है।
इस देवधुन को स्थानीय बोली में द्रेवणी, त्यारी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि जब देवता के गुर को देव खेल की स्थिति में लाया जाता था तो इस प्रकार की देवधुनों को बजाकर देवगुर में देवता का प्राकट्य होता था। इस वादन कला ने यह सिद्ध कर दिया है कि देव पूजा में लोकवाद्य यंत्र एक सशक्त कड़ी का काम करते हैं। शिरगुल देवता की मुगलों की कैद से मुक्ति के बाद की कथा और भी अधिक रोचक है। किंवदंती है कि जब शिरगुल कैद से रिहा हुए तो वह अपने ग्रामीण साथियों के अतिरिक्त डोम देवता, गुगा और बघाइन के साथ शहर से बाहर एक बृहदाकार बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। दिल्ली सल्तनत ने कैद से भागे कैदियों को पकड़ने के लिए पूरी सैन्य शक्तियां झोंक दी थी। आखिर शिरगुल के दल को देखकर मुगल सेना जब उनकी ओर भागी तो शिरगुल की चमत्कारिक शक्ति से मुगल सैनिकों को शिरगुल और उनके सहयोगी सामने खड़े होते हुए भी नजरों से ओझल होते दिखाई देने लगे थे। सैनिकों को शिरगुल के सभी साथी सेना के वर्दीधारी वीर जवान दिख पड़ते थे। दिल्ली शासक की सेना आपस में झगड़ कर लड़ने लगी। उस युद्ध में अनेक मुगलिया सैनिक मारे गए थे। इस विस्मयकारी घटना की सूचना मुगल सम्राट को मिलते ही वह अपनी बेगम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। मुगल सम्राट और बेगम साहिबा के बीच शिरगुल के चमत्कारों को लेकर जब आपसी विचार विमर्श हुआ तो मुगल सम्राट ने अपनी रानी की सलाह को मानकर शिरगुल के दैविक चमत्कारों को स्वीकार किया। शिरगुल की देव शक्ति से प्रभावित होकर दिल्ली सम्राट ने शिरगुल को ढाल तलवार और श्यामवर्णी घोड़ी भेंट कर वापस पर्वतीय शिखर जाने के लिए आग्रह किया। शिरगुल देवता तो चमत्कारिक आभा से परिपूर्ण थे ही, लेकिन उनके वीर पीर और गण भी चमत्कारों को दिखाने में पीछे नहीं हटते थे। अभी शिरगुल और उनके सभी साथी दिल्ली में एक स्थान पर इकट्ठे बैठे ही थे कि चूड़धार से चूरूवीर ने एक पत्थर के टुकड़े को देव वाकमूट विद्या से अभिमंत्रित कर वायु मार्गीय दूरी से शिरगुल के पास दिल्ली पहुंचाया। इस वाकमूट विद्या को स्थानीय बोली में चाखली, मूठ, गोढ़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस सांकेतिक प्रस्तर को देखकर शिरगुल को आभास हो गया था कि चूड़धार पर विपदा के बादल घिर चुके हैं। उस पाषाण टुकड़े के माध्यम से चूरू ने व्यक्त किया था कि चूड़धार पर चौखटिया असुर ने हिंसक आक्रमण शुरू कर दिए हैं। चूड़धार पर असुरी साम्राज्य स्थापित हो रहा है। चौखटिया असुर के भय से चूरू अपने परिवार सहित एक विशाल शिला के ऊपर चढ़कर बचने की कोशिश करते रहे। अंत में असुर ने चूरू और उसके कुटुंब को इसी प्रस्तर शिला पर किलित कर पाषाणाकार में बदल दिया था। इस असुरी घटना को सुनकर शिरगुल ने अपनी सांवली घोड़ी अर्थात श्यामवर्णी घोड़ी को तैयार करना शुरू कर दिया था और सभी साथियों को चलने के लिए कहा। जैसे ही शिरगुल का दल दिल्ली से वापस चूड़धार जाने के लिए तैयार हुआ तो दिल्ली शहर में अचानक मंगलकारी मेघ गरजने लगे और शुभाशुभ का प्रतीक वर्षा की बौछारें पड़ने लगी। शिरगुल और उनके साथी त्वरित वेग के साथ चूड़धार के लिए रवाना हुए। शिरगुल के चूड़धार आगमन की सूचना मिलने पर बिजड़ देवता, चंद्रेश्वर देवता और शिरगुल की जागीर शाया से विशाल जनसमूह शंखनाद करते हुए शिरगुल देवता के अभिनंदन के लिए तैयार हुए। शिरगुल ने शाया पहुंचकर शीघ्र ही चूड़धार की ओर प्रस्थान किया। शिरगुल ने चूड़धार पहुंचकर चूरू और उसके परिवार को दयनीय स्थिति में देखा। यहाँ शिरगुल ने देवलीला का चमत्कार दिखाकर चूरू और उसके परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। तब चूरू ने असुरी आतंक का समाचार सुनाकर शिरगुल को अवगत करवाया। चौखटिया असुर के आतंक को सुनकर शिरगुल के देव शक्ति बढ़ चढ़कर जागृत होने लगी। दंत कथाओं पर आधारित लोक गाथा के अंतर्गत वर्णन आता है कि चूड़धार पर असुरी तबाही का संपूर्ण समाचार सुनकर शिरगुल कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए। चूरू ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह असुर बहुत ही महत्वाकांक्षी बन गया है। उसने देवों के देव इंद्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। इंद्रलोक तक पहुंचने के लिए असुर ने चौखट पर 9 पौड़ अर्थात 9 मंजिली सीढ़ियों का आकाश मार्ग की ओर निर्माण करवाया है। इस तरह असुर चूड़धार पर विजय हासिल करने की रणनीति बना चुका है। इसके साथ असुर इंद्र पर भी आक्रमण कर सकता है। इस पर शिरगुल ने रातों रात चूड़धार पर 9 पौड़ अर्थात 9 मंजिली सीढ़ियां आकाश मार्ग की ओर बनवाई। इन सीढ़ियों की अनुभूति आज भी चूड़धार की चोटी
अर्थात लिंग पर चढ़ने से होती है। इस भूमि पर जब श्रद्धालु शिरगुल मंदिर से चूड़धार लिंग की ओर अग्रसर होता है तो चढ़ाईदार मार्ग पर जोर जोर के साथ पैर की ठोकर मारकर भी ज्ञात होता है कि यहाँ मिट्टी के नीचे परत दर परत ढलानदार छत वाले दुर्ग या भवन निर्मित हैं। असुर पर विजय पाने तथा उसका संहार करने के लिए शिरगुल ने युगद्रष्टा की भूमिका निभाई। शिरगुल समझौतावादी दृष्टिकोण के साथ असुर के पास चौखट टीले पर गए। शिरगुल ने असुर के सामने प्रस्ताव रखा कि आसमान की ओर पहाड़ बनाने से साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकते हैं। इस निर्जन और बेजान प्रयास से भूलोक के प्राणियों को किसी भी स्थिति में लाभ नहीं हो सकता। जब मनुष्यों को इन सीढ़ियों तक पहुंच पाना असंभव होगा तो वह जीर्ण शीर्ण होकर स्वतः ही ढह जाएगी। इसलिए इन्हें गिराकर यदि समतल पर्वतीय नगर बसाए जाएं तो मानव और दानव का कल्याण होगा। शिरगुल की बातों पर असुर सशर्त सहमत हो गया। असुर की शर्त थी कि यद्यपि पहले चूड़धार को गिरा दिया जाए तो चौखट को भी सपाट कर दिया जाएगा। असुर की सोच थी कि अगर चूड़धार का किला ढह जाता है तो शिरगुल पर विजय पाना आसान हो जाएगा। ओजस्वी देव शिरगुल को असुरी बुद्धि का पहले से ही ज्ञान था। शिरगुल तो केवल अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। चूड़धार को ढाना तो असुर के साथ व्यंग्य मात्र ही था। शिरगुल की सांवली घोड़ी और अन्य घोड़े तथा सैन्य दल कालाबाग में रुके हुए थे। असुर अपनी विशाल सेना के साथ चूड़धार की ओर बढ़ता जा रहा था। शिरगुल ने वज्रेश्वर इंद्र का ध्यान कर असुर का मर्दन करने की शक्ति मांगी। ज्यों ज्यों चौखटिया दानव चूड़धार के समीप पहुंचता गया तो चारों ओर घनघोर घटाएं छाने लग गई थी। करका कौंधने लगी। आकाश मार्ग से कड़कती बिजलियों से चारों ओर भय का वातावरण बन गया था। लोक श्रुति है कि शिरगुल को शिव आराधना से वज्र अस्त्र सिद्ध हुआ था। शिरगुल उसी वज्र की आड़ से असुर पर प्रहार करने लगे। शिरगुल ने वज्रास्त्र के प्रयोग से चौखट की 9 पौल अर्थात 9 मंजिली सीढ़ियों को ध्वस्त किया। शिरगुल के वज्र प्रहार से देव मूर्तियां भी प्रकट हुई। श्यामवर्णी मेघों की विकराल गर्जना से असुर संकट में आ गया था। उसकी सेना तहस नहस हो गई थी। असुर अपना बच बचाव करता हुआ कालाबाग की ओर भाग निकला। कालाबाग के समीप एक स्थान पर संकरी पहाड़ी में घुसते हुए असुर पर शिरगुल ने तलवार से वार किया। उस वार से असुर तो बच निकला लेकिन शीला पर गहरा निशान पड़ गया। आज भी वह शीला अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। श्रद्धालु चूड़धार जाने से पहले उस तंगमार्गी घाटी की चट्टान पर फूल अर्पित करना नहीं भूलते हैं। इस रण क्षेत्र की एक अन्य घटना अत्यंत मर्मस्पर्शी है। लोक गाथा के अंतर्गत उल्लेख मिलता है कि असुर ने इसी स्थान के समीप बिजट पर प्रहार किया था। बिजट मूर्छित होकर गिर गए थे। इस अनहोनी से असुर भाग निकला था और भूमिगत हो गया था। जनश्रुति है कि शिरगुल ने असुर का पीछा करते करते वज्र प्रहार किया तो बिजट चेतना में आ गए और पुनर्जीवित हुए। शिरगुल ने भूगर्भ से असुर को खोजने के लिए लगातार आसमानी बिजलियां चलाई। असुर छुपता हुआ प्राणों की रक्षा के लिए काकरा लाणी नामक पर्वत श्रेणी से होकर चौपाल के चेता परगना के ओल नामक गुफा में छिप गया था। यहाँ आकर शिरगुल ने असुर पर वज्र प्रहार किया जिसके प्रहार से पहाड़ी में दोहरा छेद हो गया था जो आज भी देखा जा सकता है। पहाड़ी बोली में इस गहरे गड्ढे को ओल नाम से पुकारा जाता है। इस दोहरे छेद को लोकमानस में असरोरो रंडू के नाम से भी जाना जाता है। उसी वज्रघात से असुर भी घायल हो गया था। असुर ओल से भाग निकला। वह तौंस नदी को पार कर तुरहोज के मशरा नामक स्थान पर बने महेश्वर अर्थात महेश्वर के मंदिर में महाशिव की शरण में गिर पड़ा था। शिरगुल ने असुर को मशरहा के शिव के अन्य अंशावतार की भूमि पर क्षमा कर छोड़ दिया था। मशरहा में असुर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि मशरहा में बने एक पुरातन असुर स्मारक अर्थात मठ से भी होती है। यहाँ असुर का एक गुर भी विद्यमान था जो असुर की व्यथापूर्ण कथा को खेल की स्थिति में आकर सुनाता था। इस प्रकार चौखटिया दानव का अंत शिरगुल देवता के हाथों हुआ। शिरगुल ने चौखटिया दानव के सहयोगी वनशिरा अर्थात बिना सिर के दानव को भी गिरी गंगा पार खदेड़ दिया था। वनशिरा भी शिरगुल के भय से शिरगुल अधिष्ठित वादियों में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाया था। दोस्तों, लोक गाथाओं को सुनने से आपको भी यह मालूम हो गया होगा कि देवों के देव शिरगुल देवता ने मानव कल्याण के लिए
किस प्रकार चूड़िया दानव, चौखटिया असुर और वंशीरा दानव का संहार किया। आपको यह लोक गाथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह लोक गाथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह लोक गाथाएं और देव गाथाएं नव पीढ़ी तक सहज ही संप्रेषित हो पाएं।